आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ थोड़ी सी। यूपीएससी के अंदर अगर आप फिलॉसफी का सिलेबस देखते हैं, यूपीएससी के अंदर अगर आप फिलॉसफी के कंटेंट को देखते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत कुछ आपको बिना मेरे बताए ही समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके से चलता है, किस तरीके से सिलेबस है, किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से यहाँ रनिंग है, किस तरीके से वर्किंग है। क्या मैं ऐसा एक्स्ट्रा करूँ कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूँ? मैं क्या ऐसा करूँ कि इसको एज ए ऑप्शनल मैं ये कह सकूँ कि हाँ, ये सब्जेक्ट ऐसा था जिसने मुझे सक्सेस दिलवाई। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के अगर मैं बात करूँ, तो 1 तारीख से हम यूपीएससी का बैच जो होगा हमारा नया, वो हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर आपको यूपीएससी का स्टडी मटेरियल, यूपीएससी के रिगार्डिंग लाइव क्लासेस, यूपीएससी के क्लास अगर मैं बात करूँ यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, जो भी आपकी रणनीति रहेगी, वो सब कुछ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो भी एक जिसको आप एनालिटिकल फिलॉसफी कहते हैं, जिसको आप कंपैरेटिव फिलॉसफी कहते हैं, जिसको आप प्रैक्टिकल फिलॉसफी कहते हैं, जो भी आप शब्द का यूज़ करते हैं, वो सारे पहलू हम उसके देखेंगे। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, बट हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि फ़िलॉसफ़ी एक ऐसा विषय है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके अंदर परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि आपके अंदर चेंज कर सकता है। ये फ़िलॉसफ़ी है। बस सिर्फ आपको एक काम करना है, फ़िलॉसफ़ी को एक अलग एंगल से पढ़ना है, एक अलग तरीके से पढ़ना है, एक अलग फेनोमेना के अंदर जाकर पढ़ना है। फिर आप देखिएगा फ़िलॉसफ़ी से कैसे आंसर्स निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फिलॉसफी का सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, नहीं। मैं कहता हूँ पहले आप फिलॉसफी के एसेंस को जानिए, इसके बेस को जानिए, इसके बेसिक्स को जानिए, उसके बाद आप सिलेबस पर पहुंचिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे इंडियन फिलॉसफी के अंदर मान लीजिए 4 वार्क दर्शन पढ़ना है, तो मैं सीधे किताब खोलकर बैठ जाता हूँ। अच्छा, 4 वार्क ने ये कहा था, ये क्या था। फिर एक दिन बाद मैं सोचता हूँ 4 वार्क ने क्या कहा था, मैंने उसको जस्ट याद किया है, मैंने समझा नहीं है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ने से एक दिन पहले पहले ये जान लें कि 4 वार्क था कौन, 4 वार्क कैसे काम करता था, 4 वार्क एज ए ह्यूमन काम करता था, एज ए आइडियोलॉजी थी, या फिर था कौन, कोई ऋषि था, कोई मुनि था कौन, ये क्यों था, क्या ऐसा कोई और नहीं था क्या। अगर ये सारे क्वेश्चंस पहले ही आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएं, उसके बाद जब आप 4 वार्क के पेज पलटेंगे, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं आप 4 वार्क को कभी नहीं भूलेंगे। मीन्स 4 वार्क जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आप फिलॉसफी के किसी चैप्टर को नहीं भूलेंगे। केवल और केवल थोड़ा सा अपना तरीका बदल लीजिए पढ़ने का, अपना जो सिस्टम है, आपका जो मैकेनिज्म है फिलॉसफी पढ़ने का, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि फिलॉसफी में मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। क्या मैं इसमें डायग्राम्स का यूज़ कर सकता हूँ, क्या डायग्रामेटिक जो कंसेप्ट है उसका यूज़ करना गलत है, क्या मैं मेरी लैंग्वेज का यूज़ कर सकता हूँ कि साहब मुझे तो ऐसा लगता है फिलॉसफी में इस प्रकार रहा होगा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ। क्या केवल बुक्स की जो नॉलेज है, बुक्स की जो लैंग्वेज है, वही लिखना कंपलसरी मैंडेटरी। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1 तारीख से इसके बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है। इसके अंदर क्लास के साथ साथ हम आपको मॉडल आंसर राइटिंग या फिर एक आंसर राइटिंग भी सिखाते हैं कि आखिर यूपीएससी की डिमांड क्या होती है और उसकी बॉडी या उसकी फ्रेमिंग किस तरीके से की जाती है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे फिलॉसफी को लेकर के। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो, जो भी विद्यार्थी इसके अंदर रुचि ले, वो दाखिला ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।